मॉर्निंग और इवनिंग वर्कआउट में से कौन सा टाइम सही है वर्कआउट करने के लिए? इसका आंसर है दोनों में से कोई भी नहीं, या फिर दोनों ही सही टाइम है। ये पागल हो रुको, गया। गालियां लिखने से पहले पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद आपको पता पड़ जाएगा कि दोनों में से कौन सा टाइम सही है वर्कआउट करने के लिए। दोनों के ही अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग वर्कआउट के प्रोज की। फर्स्ट पॉइंट है बिजी डे शेड्यूल। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो या फिर जनरली आप ऐसे बंदे हो जिसका पूरा दिन हेक्टिक रहता है, जिसको दिन में टाइम नहीं मिल पाता है वर्कआउट करने का, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है मॉर्निंग वर्कआउट। क्योंकि सबसे पहली बात तो आप पूरे दिन स्ट्रेस फ्री रहोगे, क्योंकि आपकी जो मेन एक्टिविटी है वो सुबह ही निपट गई है। और सेकंड, इससे आपको कंसिस्टेंट रहने में भी मदद मिलेगी, आप इसको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाओगे। सेकंड पॉइंट है फॉलो सर्केडियन रिदम। हमारी बॉडी की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो कि डिसाइड करती है हमें कब सोना है और कब नहीं सोना है। तो जब आप सुबह एक्सरसाइज करते हो तो ये आपकी बॉडी को जागने का इंडिकेशन देता है और आपकी बॉडी कोर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाती है। और जब कोर्टिसोल हार्मोन यानी कि जो हमारा एक्टिव हार्मोन है वो बॉडी में सही टाइम पर रिलीज होएगा, तो जो हमारा मेलाटोनिन है, जो कि स्लीप हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, वो हमारी बॉडी में सही रिलीज होएगा। एंड दिस सेट्स योर बायोलॉजिकल क्लॉक इन करेक्ट वे। बायोलॉजिकल क्लॉक एक बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर आपको बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में और जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में जितनी जरूरत थी मैंने उतना ही बताया बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में। तीसरा पॉइंट है फैट लॉस। आई नो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है कि सुबह वर्कआउट करने से फैट लॉस होता है या नहीं होता है, बट मेरी मानो तो हाँ, थोड़ा सा स्लाइटेस्ट ज़रूर मिलता है। क्योंकि जब आप सुबह एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी एक फास्टेड स्टेट से उठी होती है और उसके अंदर कोई भी ग्लाइकोजन स्टोर नहीं होता है, ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीटेड होता है। तो बॉडी को चांस मिलता है कि फैट से एनर्जी लेने का। ये चांस दिन में नहीं मिलता, क्योंकि दिन में हमारे ग्लाइकोजन स्टोर भरे हुए होते हैं। इसलिए सुबह वर्कआउट करने से थोड़ा सा फैट लॉस में एज मिलता है और इससे आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है थ्रू आउट द डे, जो कि आपको फैट लॉस में मदद करता है। बट इसके कुछ डाउन साइड भी है, और पहला डाउन साइड ये है कि सुबह का वर्कआउट टाइम टेकर होता है। क्योंकि आपकी बॉडी 6 से 7 घंटे के बाद वर्किंग में आई है, आपकी बॉडी पूरी ठंडी पड़ी हुई है, तो उसको वार्म अप करने के लिए बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जिम जाओ और डायरेक्ट एक्सरसाइज करने लग जाओ, आपको ज़रूर इंजरी होएगी ही होएगी, क्योंकि सुबह आपकी बॉडी उस फोर्स के लिए रेडी नहीं होती है। आपकी बॉडी 6 से 7 घंटे के लिए रेस्ट पे थी, तो उसको वार्म अप करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। दूसरा डाउन साइड है एम्प्टी स्टमक। आप जब सुबह एक्सरसाइज करते हो तो आप जनरली एम्प्टी स्टमक रहते हो, और उसके बाद आप अगर कोई हैवी एक्सरसाइज करना चाह रहे हो तो वो आपसे नहीं होएगी, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है उस हैवी वर्कआउट को झेलने की। और इसका रिजल्ट होता है सफोकेशन और ब्लैकआउट। आपको बहुत सारे ऐसे बंदे दिखेंगे सुबह सुबह जिम में जो कि खाली पेट आते हैं और वो जिम में ब्लैकआउट हो जाते हैं। इसलिए मॉर्निंग वर्कआउट में आप हैवी सेशन नहीं लगा सकते। तो ये तो बात हो गई मॉर्निंग वर्कआउट की। अब बात करते हैं इवनिंग वर्कआउट की। इवनिंग वर्कआउट का सबसे पहला बेनिफिट है बेटर स्लीप क्वालिटी। न्यूमरस स्टडीज में ये प्रूफ हो चुका है कि अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हो तो आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत बेटर हो जाती है। और ये तो आपने भी नोटिस किया होगा, जब आप इवनिंग में वर्कआउट करते हो और उसके बाद जब आप सोते हो तो आपको एक बहुत बढ़िया नींद आती है कंपेयर टू जब आप इवनिंग में वर्कआउट नहीं करते हो। दूसरा पॉइंट है रिलीफ स्ट्रेस। आप जब भी वर्कआउट करते हो या जब भी पसीना बहाते हो तो आपने नोटिस किया होगा आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही हैप्पी फील होता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है जब भी आप कोई प्लेजरेबल एक्टिविटी करते हो, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, डांस हो गया, सेक्स हो गया, ये कोई भी प्लेजरेबल एक्टिविटी करते हो तो उसके बाद हमारी बॉडी में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसको हम हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। और इसी की वजह से हमको एक सेटिस्फेक्शन फीलिंग मिलती है एक्टिविटी करने के बाद। और इसी की मदद से आपका पूरे दिन का जो स्ट्रेस एक्यूमुलेटेड होता है वो एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज करने के दौरान इवनिंग में निकल जाता है और रिलीज हो जाता है। और इसी की मदद से आप एकदम स्ट्रेस फ्री महसूस करते हो एक्टिविटी करने के बाद। तीसरा पॉइंट है मोर एनर्जी। अब ये सिंपल सा पॉइंट है, मैंने पहले भी बताया कि आपकी बॉडी में सुबह कोई फूड नहीं रहता, कोई एनर्जी सोर्स नहीं रहता, तो नेचुरली आप सुबह कम वेट उठाओगे क्योंकि आप में एनर्जी नहीं है। इस जगह आप अगर इवनिंग में एक्सरसाइज करते हो तो उस टाइम आपकी बॉडी में फूड रहता है, एनर्जी सोर्स रहता है, तो इसी की मदद से आप ज़्यादा वेट उठा पाओगे, ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज कर पाओगे और हेंस ज़्यादा मसल बिल्डिंग होगी। बट इसी का डाउन साइड ये है कि जब आप इवनिंग में वर्कआउट करते हो तो उससे आपको कई बार ब्लोटिंग इशू हो जाता है। तो जैसे आप कभी भी ऑफ डाइट जाते हो तो उस दिन आपने नोटिस किया होगा कि आपका वर्कआउट अच्छा नहीं जाता है और आप परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके पेट में ब्लोटिंग होने लग जाती है।
तो इसीलिए आपको अपनी डाइट ऑन पॉइंट रखनी पड़ेगी अगर आपको इवनिंग में वर्कआउट करना है, क्योंकि आप सोच रहे हो दिन में पिज़्ज़ा बर्गर खा के आप शाम को एक्सरसाइज करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको ब्लोटिंग इश्यूज देता ही है। दूसरा पॉइंट है प्रोक्रेस्टिनेशन। अब ये मेरे लिए सबसे बड़ा डाउन साइड है इवनिंग वर्कआउट का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जाने का मन ही नहीं करता है शाम को जिम, और या फिर कोई काम आ जाता है या फिर हम यूं ही टफरी मारने निकल जाते हैं दोस्तों के साथ, और फिर आप सोचते हो कि आज तो नहीं जा रहे पर कल ऐसा वर्कआउट करेंगे कि आज और कल 2 दिन का हिसाब पूरा कर देंगे, और वो कल कभी आता ही नहीं है। तो इसीलिए अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हो तो आपको पूरा डिसिप्लिन चाहिए कि जाना है तो मतलब जाना ही है एक्सरसाइज करने के लिए। तीसरा पॉइंट आता है क्राउड। जब आप जिम जाते हो इवनिंग में तो वो टाइम होता है पीक क्राउड का टाइम, और उस टाइम बहुत सारे लोग सही से एक्सरसाइज नहीं कर पाते क्योंकि सारी मशीन बहुत ज़्यादा टाइम तक ऑक्यूपाई रहती है, और इसकी वजह से वर्कआउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट इसी की जगह आप अगर मॉर्निंग में जाओ तो मॉर्निंग में मोस्ट ऑफ द जिम खाली रहते हैं, और इससे आप सही एक्सरसाइज कर पाते हो। तो अब कंक्लूजन क्या है, कौन सा वर्कआउट टाइम हमारे लिए सही है? इसका आंसर है जो आपको टाइम सूट करता है, जिस पर आप अच्छी तरीके से अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे। क्योंकि वर्कआउट हम क्यों करते हैं? ताकि हम फिट रहे, और फिट हम कब रहेंगे? जब हम वर्कआउट में कंसिस्टेंसी ला पाएंगे। तो जिस टाइम पे आप कंसिस्टेंट हो पा रहे हो उस टाइम पे एक्सरसाइज करो, भले वो टाइम दोपहर की 12 बजे ही क्यों ना हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आप भी बहाने बना रहे हो कि इवनिंग में टाइम नहीं मिलता, मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता, इधर टाइम नहीं मिलता, उधर टाइम नहीं मिलता, तो सारे बहाने छोड़ो। पूरे टाइम में कभी भी आपको 1 भी घंटा फ्री मिल रहा है, भले वो दिन हो भले वो रात हो, उस टाइम एक्सरसाइज करो, और आज ही से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि आज से अच्छा दिन और कोई नहीं है।